अगला जो टॉपिक वो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस तरह चलाई जाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाई जाती है। तो पहला हमें जानना है कि किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एक ही आधार है, वह है संविधान का उल्लंघन। कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब संविधान में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि संविधान का उल्लंघन का अर्थ क्या है, किन कार्यों को संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ये कहीं स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं है। तो आधार हमने देख लिया कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, तो आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग देख लिया, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि राष्ट्रपति को किस आधार पे हटाया जा सकता है। तो उसका आधार है संविधान का उल्लंघन। दूसरा, महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी संसद के किस सदन में शुरू की। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर राज्य विधानमंडल में, राज्य विधान परिषद में, कहाँ पे। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है। केवल संसद का कोई भी सदन या उच्च सदन, राज्यसभा या निम्न सदन, लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया को हम चरण वाइज देखते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरह ये आगे बढ़ेगा। सबसे पहला जो काम होता है कि वह सदन जिसने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां भी जिस सदन का सदस्य आरोप लगाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ आरोप पत्र सदन में रखा जाएगा। यानी कि आरोप लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर और वो जो आरोप पत्र है उस पर सदन के, उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, फिर वो सदन में रखा जाएगा। इसके बाद जब सदन में आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस दी जाती है ताकि राष्ट्रपति अपना विचार रख सके। अब जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग होगा और उस सदन के 2/3 बहुमत से यह महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी कि 2/3 बहुमत से 2/3 सदस्य अगर महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो उसे पारित माना जाएगा। और इसके बाद एक सदन से पास होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव जांच के लिए दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि एक सदन ने आरोप लगाया और उसे 2/3 बहुमत से पारित करके भेज दिया। इसी बीच राष्ट्रपति को भी 14 दिन की नोटिस दे दी गई कि 14 दिन के अंदर उसे अपना विचार रखना है। फिर वह जो महाभियोग प्रस्ताव है दूसरे सदन में जाएगा, किसके लिए, जांच के लिए। तो दूसरा सदन इस महाभियोग प्रस्ताव पर में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगा और इस जांच में राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होकर या फिर अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है। अब अगर दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, दूसरा सदन यह पाता है कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वो सही है, तो फिर दूसरे सदन में भी महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होगा। महाभियोग प्रस्ताव पर जब भी मतदान होता है तो दूसरे सदन में भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अगर 2/3 सदस्य 2/3 बहुमत से उस महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो जिस दिन से, जिस तिथि को विधेयक पारित होता है उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का पद उस डेट से खाली माना जाएगा। तो यह है पूरी महाभियोग की प्रक्रिया। एक बार मोटा मोटी फिर से समझ लेते हैं कि कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाकर आरोप पत्र उस सदन में रखेगा जिस आरोप पत्र पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस दी जाती है ताकि वो अपना जवाब दे सके, अपना पक्ष रख सके। इसके बाद सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया होती है और अगर महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 2 महाभियोग प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे सदन में, अगर लोकसभा में आरोप पत्र लगाया गया है तो राज्यसभा में उसे दोबारा भेजा जाएगा।
और अगर राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा से पास होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। किसके लिए? दूसरा सदन उस पर जांच करता है और इस जांच में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपना प्रतिनिधि भेजकर पक्ष रख सकता है। अब अगर दूसरा सदन पाता है कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वो सही है, तो फिर दूसरे सदन में भी महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होगा और अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, तो ये था महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि